हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजेश कोटी। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ इस क्लास में। साथियों, आज तुम्हें मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ साहित्य की दृष्टि से। कवि और उनका जो ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहला है कालिदास। कालिदास के मालिका गणी मित्र, मालविक के अग्नि मित्र। कालिदास का क्या था? मालविक के अग्नि मित्र था। विशाखा दंत का था मुद्रा राक्षस। शूद्रक का था मृक्ष कट्टिकम। देखो, शूद्रक का था मृक्ष कट्टिकम। विज्ञानेश्वर की थी मिताक्षरा। कामंदक का था नीतिशास्त्र। साथियों, ये एनसीईआरटी की जो हमारे 12वीं क्लास के इतिहास में लिखी हुई है पूरी ये ग्रंथ और उनके लेखक होना। विष्णु शर्मा का था पंचतंत्र और गुणाष्टक की थी वृद्ध कथा। क्षेमेंद्र की थी वृद्ध कथा मंजरी। और दोस्तों, सोमदेव की थी कथा सरित सागर। सोमदेव की थी कथा सरित सागर। अमर सिंह का था अमरकोश। क्षेत्रीय साहित्य का था तमिल साहित्य संगम। क्षेत्रीय साहित्य तमिल साहित्य संगम और साहित्य कहलाता है। साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। साहित्य के प्रणेता कौन था? साहित्य के प्रणेता थे कौन थे साथियों? साहित्य के प्रणेता, साहित्य के प्रणेता था अगस्त्य ऋषि। राजस्थानी भाषा में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पृथ्वीराज रासो का पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई द्वारा लिखी थी। पद्मनाभ का कन्नड़देव परमंद। पद्मनाभ का कौन थी? पद्मा ने क्या लिखी थी? पद्मनाभ का कन्नड़देव परमंदा। बिट्टू सुजा का राव जयश्री छंद। बिट्टू सुजा ने कौन सा छंद लिखा था? राव जेतशीरो छंद। बिट्टू सुजा का राव जेतशीरो छंद। तो जो बड़ा शब्द लिखा ना वो राव जेतशीरो छंद। सूर्यमल मिश्रण का है वंश भास्कर। इसका वंश है सूर्य का वंश, ऐसे याद रख लेना। नैणश्री का था नैणश्री ख्यात और बांकीदास ख्यात। ये थे नैणश्री ख्यात और बांकीदास ख्यात, ये थे। ठीक है ना। अब दोस्तों, उसके बाद में हमारे पास है विदेशी वितरण और यूनानी साहित्य। इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला हमारे पास आता है भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो बताओ कि ये भद्रबाहु चरित्र किन के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन किसमें मिलता है बच्चों? ये मिलता है भद्रबाहु चरित्र, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ। किस मिलता है? भद्रबाहु चरित्र मिलता है। किसने लिखी थी? जैन मुनि भद्रबाहु। धर्मेंद्र साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हण की राजतरंगिणी। तो बताओ कि ये राजतरंगिणी है ना, इसमें जम्मू कल्हण ने कौन सी लिखी? राजतरंगिणी। विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना 1150 ईस्वी में हुई थी। इसमें मात्र जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। क्वेश्चन पटवारी में भी आ चुका है, कई बार एनसीईआरटी में पूछ भी लिए गए हैं कि राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में किसके बारे में उल्लेख है? मात्र केवल जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख है। ठीक है ना। विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र, राज प्रबंध अर्थशास्त्र,
सामाजिक धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। तो राज प्रबंधन और अर्थशास्त्र के बारे में मिलती है। सामाजिक या अर्थशास्त्र में किसी, देखो, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, कौटिल्य को चाणक्य बोल सकते हैं, चाणक्य कौटिल्य बोल सकते हैं, कौटिल्य को विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। कई बार पूछा जाता है बताओ चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब साथियों, जो अर्थशास्त्र थी ना, इसमें सामाजिक धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब देखो दूसरा बनता है बाण भट्ट का कौन था? हर्ष चरित्र। देखो बाण ने कैसे चलाया? हर्ष चरित्र, हर्ष के चलाया। क्या बनाया? चलाया बाण चलाया। बाण ने बाण चलाया, बाण ने बाण भट्ट, और है नहीं होता हर्ष चरित्र, है नहीं होता हंसकर। तो मतलब ये समझ लेना कि बाण भट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम था हर्ष चरित्र। तो उसने कैसे चलाया? हंस कर। क्या चलाया था? बाण चलाया था, ठीक है ना। वाकपति का था गोडवाह। देखो वाकपति किसका? गोडा का पति था। किसका था? गोडवा। कई बोलते ना गुड, गुड ने अच्छा। वाह 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 क्या बात है, क्या गुड है, वाह वाह क्या बात है, वाह करेंगे क्या? गुड, गुड नहीं था, वाह वाह करेंगे, वाह 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 क्या होता है? गुड, क्या गुड गजब है, ऐसे याद रखना कि वाह वाह क्या बात है। तो ये गुड क्या होता है? गुड वाह, ठीक है ना। विल्हण का विक्रमादेव चरित्र। देखो ये मैं आपको ट्रिक के आधार पर बता रहा हूँ, कुछ ग्रंथों को समझ लेना। विल्हण का वी फॉर विक्रमादेव चरित्र। देखो वी आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी क्या है? वी आ रहा है। विल्हण का विक्रमादेव चरित्र। जयसिंह का कुमारपाल चरित्र। तो जयसिंह कौन था? जयसिंह, देखो जयसिंह किसके दरबार में था? जयसिंह ने क्या लिखी थी? कुमारपाल चरित्र। नैन कैसा था? नैन चंद्र का गंभीर महाकाव्य। तो कैसे याद रखना? नैन चंद्र है ना, नैन चंद्र लिखी थी गंभीर महाकाव्य, जिसके महान क्या होते हैं? नैन होते हैं। क्या होते हैं? महाकाव्य, जिसके महान नैन होते हैं साथियों, उनके नैन कैसे होते हैं? महान नैन होते हैं। तो नैन चंद्र ने क्या लिखी थी? गंभीर महाकाव्य। पद्मगुप्त का था नरसंहार चरित्र। देखो पद्मगुप्त, पद्मगुप्त। ओए भाई साहब क्या कर रहे हो? ये बोलिए पदम, एक पदम, दो पदम, नवरत्न, दो पदम, नवरव। जो पद्म विभूषण तो नवरत्न है। तो पद्म विभूषण, पद्म पैदम नवैसहासांग चरित्र। अब देखो बल्हल का भोज चरित्र। बल्हाल का भोज। अभी लो बल्हाल लाऊं बोलते ना, बल्हाल क्या? भोज लाता हूँ, बल्हाल लाता हूँ भोज। तो भोज चरित्र आपको सभी को याद हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। जय नायक, जय हो किसकी? जय हो विजय पृथ्वीराज विजय। देखो जय पीछे भी जय लगा, कई बार आता है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक बताया था, एक ग्रंथ था ना पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो आता है, वो तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी थी। पृथ्वीराज रासो थी तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी थी, और ये थी जय नायक, ये पृथ्वीराज विजय के द्वारा लिखी थी, ठीक है ना। अब आता हमारा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ पाणिनि का अष्टदाई। तो होता है पाणिनि, ये तो सभी को याद हुआ ना, पाणिनि का अष्टदाई। किसका दाई? अष्टदाई। पाणिनि का अष्टदाई, पाणिनि का अष्टदाई, पाणिनि का अष्टदाई, ठीक है ना। देखो पाणिनि का अष्टदाई। पंतजलि का महाभाष्यकार की संहिता। तो पंतजलि आपको पता है योगासना से संबंधित था, और महाभाष्य जो पंतजलि कैसी थी? महान थी, भाष्य थी, कारगिल संहिता, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं तुम्हें राजस्थानी कुछ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। तो प्रजामंडल भी हम हमारे साथ में कई बार कुछ बताओ कि
साथियों प्रजामंडल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रजामंडल, ठीक है ना। देखो प्रजामंडल होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक जब अपना क्लियर हो जाएगा ना, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मान लो कि आप अच्छी लाइन पर चल रहे हो, ठीक है। देखो प्रजामंडल का, देखो प्रजामंडल, प्रजा छोटे छोटे मंडल हो गए। 1931 जयपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा हुई। सबसे पहले कौन से मंडल के बारे में चर्चा हुई? जयपुर प्रजामंडल। देश की स्वतंत्रता पहली बार स्थापना, उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना। क्या था जो प्रजामंडल का उद्देश्य था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये लगा लेना कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। पहला जयपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा हुई थी। अब देखो साथियों, यह होता है शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा द्वारा किया गया आंदोलन। पर जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल है, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद्र पाटिल, 1936 ईस्वी के जमनालाल बजाज जी द्वारा इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कर चिरंजी लाल को अध्यक्ष बनाया, हीरालाल शास्त्री को मंत्री बनाया। समझ आया? इनकी पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन हो गया 36 में, चिरंजी लाल जी को अध्यक्ष बना दिया, मंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री। 8 मई या 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में नथमल का काठिला नामक स्थान पर महिला सम्मेलन को संबोधित किया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जो महिला जो सम्मेलन हुआ था 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में नथमल का काठिला नामक स्थान पर, कहाँ था महिला सम्मेलन? नथमल का काठिला नामक स्थान पर, ठीक है ना। जयपुर प्रजामंडल में कौन कौन सी महिला थी जो शामिल हुई थी? एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, रतन देवी, ये सब क्या थी? रमा, रतन, सुमित्रा, सुशीला। इसके साथ रमा लगा हो, इसके साथ रत, ये रे और यहाँ भी रे और यहाँ भी सु और यहाँ भी सु। तो साथियों ध्यान रखना जिसके साथ रे लगा हो, देखो रतन, रमा देवी देश पांडे, रतन देवी, ठीक है ना। और सु यानी तो सुमित्रा, सु यानी तो सुशीला देवी। दिवस 1 मार्च 1939 किसान दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। अब देखो 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? जयपुर दिवस मनाया जाता है। और 19 जून को सीकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो रोहिड़ा कांड के पश्चात आंदोलन हिंसात्मक होता है। किस कांड के बाद में? रोहिड़ा कांड के पश्चात आंदोलन हिंसात्मक होता है। बीलो हाकिम का हुक्म नारा दिया। बीलो ने कैसा नारा दिया? हुक्म नारा दिया। गांधी तेजावत को मुलाकात मणिलाल कोठारी को भेजा। गांधी जी है ना, गांधी जी समझ बैठिए आपको। गांधी जी ने तेजावत को मुलाकात मणिलाल कोठारी को भेजा, यानी कि गांधी जी से मुलाकात करने के लिए
माणिकलाल कोठारी को भेजा। गांधी जी के कहने पर आंदोलन से अलग होकर अंग्रेजों के सामने समर्पण हुआ। 1929 में खेड़ा ब्रह्मा गुजरात, ठीक है ना। तो खेड़ा ब्रह्मा गुजरात का जो आंदोलन हुआ था 1929 में। 1936 में मेवाड़ का महेंद्रराज समा के तेज वध को बरी कर दिया। तो मीणा आंदोलन था। मीणा आंदोलन भी बड़ा आंदोलन था। क्रिमिलियंस ये 1924 का था और जयराम पेशा कानून था 1930 का था। कानून के विरोध आंदोलन हुआ था। इसमें क्या होता है, कानून के विरोध आंदोलन होता है। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। तो मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। 1944 में संत मुनि मगर सागर की अध्यक्षता में सीकर में मीणा जनजाति सम्मेलन हुआ था। तो ये आपको पता हो तो कई बार एक ग्रंथ भी लिखा था, तो आप कमेंट में लिखना कि संत मुनि मगन सागर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इस समिति बनाई राज्य स्तर पर मीणा सुधार समिति 1944 में सचिव लक्ष्मीकांत। उसके बाद में 1946 में महिलाओं को जयराम पेशा कानून 1930 को से राहत मिल गई। महिलाओं को जयराम पेशा कानून से 1930 में राहत मिल गई। 1952 में कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो ये कानून था ना जयराम पेशा कानून 1930 की पूर्णतः समाप्त कब हुआ था? 1952 को हो गया था। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कौन सा जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942। 17 सितंबर 1942 ये किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में मध्य हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। तो जेंटल जे साहब हीरा, जे साहब मिर्जा, HM। तो देखो साथियों क्या होता है कि देखो हम याद करते ना, थोड़ी याद भी जीके कैसे याद होती है पता है क्या? जीके रटने से याद नहीं होती, जीके को एक तार्किक रूप से लेना पड़ता है। इस तार्किक में ये क्या बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ का है H है और यहाँ H है, तो यहाँ देखो साथियों M है। देखो HM क्या बोलते हैं? HM बोलते हैं HM घड़ी, HM घड़ी जेंटलमैन है। तो HM घड़ी किसकी थी? जेंटलमैन की। तो ऐसे याद रखना है H और M। तो बताओ कि HM H एन हीरालाल, MN होता है मिर्जा इस्माइल। क्या है? मिर्जा राजा इस्माइल। तो ये देखना जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर सन 1942 को हुआ था। इस समझौते के तहत जयपुर में प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। यानी कि ये समझौता हो गया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आगे ना भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। और नहीं होगा जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन। किस एग्रीमेंट के थे? जेंटलमैन। कौन था उसमें? हीरालाल जी HM थे। आजाद मोर्चा गठन 1942 में बाबा हरीश चंद्र भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चा कब गठन हुआ था? कौन था? बाबा हरीश चंद्र भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में जयपुर में धारा सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में जयपुर में। प्रतिनिधि सभा 3 सदस्य थे और विधानसभा से 51 सदस्य थे। 1946 में जयपुर में देवी शंकर तिवारी को मंत्री बनाया। 5वां अधिवेशन के हिंडोन अध्यक्षता की। राज्य का प्रथम गैर सरकारी मंत्री
और 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र। अब हमारे पास है अब देखो साथियों, कौन सा है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा चल रही है। स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, मैं आपको ये प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक है। हर चीज़ ये प्रजामंडल, राजस्थान प्रजामंडल 19 प्रजामंडल। अब इसमें क्या होता है कि मैंने थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें लिख रखा है इस नोट्स में। जैसे कि राजस्थान प्रजामंडल कितने थे? 19 थे। इसमें क्या था कि प्रजामंडल क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 के दशक में प्रजामंडल की स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह। ठीक है ना, जनता का समूह है। परिभाषा है कि अंग्रेजों के मोहरे के स्थान पर अंग्रेजों के मोहरे के समान व्यवहार करते थे। शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन अंग्रेजों का हुआ था। कांग्रेस की नीति से परिवर्तन आया। रियासती जनता को भी अपने अपने राज्य में परिवर्तन संगठन निर्माण। अब ये बताना कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, इसलिए देखो साथियों, इसमें क्या होता है कि पहला हमारा जयपुर प्रजामंडल होता है। जयपुर प्रजामंडल होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना वर्ष है ना, 1931 से 36 तक पुनः स्थापना हुई थी। स्थापना कपूर चंद पाटिल 1931 में, जमनालाल बजाज 1936। इसका जो सबसे पहला 31 होगा ना, 32-31 को समथिंग हुआ था स्थापना वर्ष। टिप्पणी उद्देश्य समाज सुधार, खादी का प्रचार, महिला। इसमें कौन कौन सी महिला थी? दुर्गा देवी, दंत और जानकी देवी। उसके बाद में आज़ाद मोर्चा आता था। आज़ाद मोर्चा अध्यक्ष था बाबा हरिवेंद्र जोशी भंडारी। इसमें गैर सरकारी सदस्य नियुक्त हुए थे। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल आता है 1934 में। जयनारायण व्यास, उपाध्यक्ष भंवरलाल सरप्पा। और बीकानेर प्रजामंडल था 1936 में, मेघाराम। इसका उद्देश्य था राज्य से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल। तो मतलब राज्य से बाहर होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल था 1938 में। कृष्णदंत पालीवाल और जवाला प्रसाद था इसका अध्यक्ष। इसका कोई उद्देश्य नहीं था। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 आ जाता है। मणिकलाल वर्मा द्वारा उदयपुर प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। अधिवेशन उदयपुर 1941 में विजय लक्ष्मी पंडित JP कृपलानी ने भाग लिया था। 1941 में सर TC विजय राघवाचार्य और मेवाड़ के प्रधानमंत्री प्रतिबंध उठाया गया था। भरतपुर 1938 में किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्य